आज का हमारा कोर्स है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2। इसमें हम कंटेंट देख लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्ज़ फोर्स लॉ, करंट, सरफेस करंट डेंसिटी और वॉल्यूम करंट डेंसिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटोस्टैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक का डिफरेंस करेंगे इंट्रोडक्शन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पॉइंट देखें, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो स्टडी है किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। चार्जेस कैसे होंगे, इसमें चार्जेस जो हैं वो स्टेशनरी होंगे, लेकिन जो मैग्नेटोस्टैटिक हैं इसमें जो चार्जेस होंगे वो कंटिन्यूसली मूविंग होंगे। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूसली मूविंग चार्जेस। मैग्नेटोस्टैटिक में जो चार्जेस हैं वो मूविंग हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्जेस हैं वो स्टेशनरी चार्जेस हैं। ये तो हो गया इसका पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, इफ़ वी हैव द कलेक्शन ऑफ चार्जेस। अगर हमारे पास कलेक्शन है चार्जेस की, सपोज Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन, ये जो हमारे पास चार्जेस की कलेक्शन है इसको हम कहेंगे सोर्स चार्जेस। ठीक है, जब हमने इसका इफ़ेक्ट फाइंड करना है टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो हम क्या कैलकुलेट, हमारे पास कैलकुलेशन क्या आएगी, कैलकुलेशन आएगी द टोटल फोर्स इज़ वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्स चार्जेस। कि जो हमारे पास टोटल फोर्स आएगी वो वेक्टर सम होगा किसका, इंडिविजुअल फोर्स चार्जेस का। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा डिफरेंस। और थर्ड डिफरेंस है, दीज ऑल चार्जेस आर स्टेशनरी विद विच गिव एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो चार्जेस स्टेशनरी चार्जेस हैं ये किस चीज़ की एग्जांपल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब मैग्नेटोस्टैटिक्स की तरफ आ जाते हैं, तो इसका सेकंड पॉइंट है, मैग्नेटोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑल द चार्जेस विच कॉन्स्टिट्यूट स्टीडी करंट इन द कंडक्टर। मैग्नेटोस्टैटिक किस चीज़ की स्टडी है, चार्जेस के मोशन की स्टडी है, जो क्या कंक्लूड करता है, स्टीडी करंट जो कि होगा कंडक्टर के अंदर। अब इसको ओवरऑल देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो 3 पॉइंट्स हैं वो हैं कि ये स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी है ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस। और अगर हम कुछ चार्जेस सपोज कर लेते हैं Q1, Q2, Q3, ये सारे जो चार्जेस हैं ये सोर्स चार्जेस हैं। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे और इनका इफेक्ट देखेंगे टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी वो सम होगा, वेक्टर सम होगा सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का। और ये जो चार्जेस हैं स्टेशनरी चार्जेस हैं, ये किस चीज़ की एग्जांपल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। मैग्नेटोस्टैटिक जो है वो स्टडी है कंटिन्यूस मूविंग चार्जेस की, और मैग्नेटोस्टैटिक से हम कंडक्टर के अंदर का स्टीडी करंट फाइंड आउट करते हैं। अब अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है कि जो करंट है, ठीक है, करंट जो लाइक चार्जेस होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनको रिपेल करता है। ठीक है, लेकिन इसके उलट इससे जो रिवर्स प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। जो करंट कैरिंग वायर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं और इन करंट कैरिंग वायर्स के दरमियान जो नई फोर्स है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। तो इसको हम राइट हैंड रूल के साथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सपोज़ कि एक वायर है, ठीक है, उसको हमने कर्लिंग फिंगर के साथ उसको हमने पकड़ा हुआ है, कर्लिंग फिंगर के साथ। ठीक है, तो जो थंब होगा, हमारा जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, जैसे कि आप ये सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अपवर्ड क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है। और कर्लिंग फिंगर्स जो हमने कॉइल के अराउंड अपनी फिंगर्स को कर्ल किया हुआ है, वो कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है, वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। जी, तो अब डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्सेस को। मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन अ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड B इज।
क्या लाइन शो कर रही है कि मैग्नेटिक फोर्स है, किस पे लग रही है, चार्ज पे, क्यू चार्ज पे, और वो मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड b के अंदर। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, f की सबस्क्रिप्ट में जो MAG लिखा है इसका मतलब है मैग्नेटिक, और f है फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू q इंटू v क्रॉस b। इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स द नेट फोर्स ऑन क्यू वुड बी। अब देखें, पहले तो वहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स थी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऐड हो गई है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्यू, ई जो है ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई प्लस वी क्रॉस बी, क्योंकि दो फील्ड्स आ गई हैं, एक इलेक्ट्रिक है और दूसरी मैग्नेटिक है, तो इलेक्ट्रिक को भी इसके अंदर ऐड करेंगे। आगे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट वर्क, कि जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो वर्क नहीं डन करती। इसकी क्या रीज़न है, इसको हम देखते हैं। सपोज़ कि चार्ज क्यू है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन टाइम dt, तो उसको लिखेंगे dl इज़ इक्वल टू वी dt। हमने एरो इनके ऊपर क्यू लगाया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। dl इज़ इक्वल टू वी dt, तो वर्क डन क्या होगा, dw इज़ इक्वल टू f mag मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स डॉट dl। अब देखें, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमने पहली इक्वेशन में पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है, q इंटू वी क्रॉस बी के, और dl किसके इक्वल है, थर्ड इक्वेशन में है v dt। तो ये दोनों वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट कर देना है। क्या आ जाएगा, dw इज इक्वल टू q इंटू वी क्रॉस बी डॉट वी dt इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो कैसे आया, ज़ीरो इसलिए आया कि v क्रॉस बी जो है वो v के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और v क्रॉस बी जब v के परपेंडिकुलर होगा तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। मैग्नेटिक फोर्सेस में अल्टर द डायरेक्शन इन विच अ पार्टिकल मूव, बट दे कैन नॉट स्पीड इट अप और स्लो इट डाउन। मैथमेटिकली तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उस पर वर्क नहीं होता, उसका वर्क डन जो है वो ज़ीरो है। नाउ करंट्स, व्हाट इज़ करंट, द करंट इज़ द चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग अ गिवन पॉइंट, measured in coulomb per second or ampere A. 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. The charge is moving with velocity v. It covers distance in time delta t. Delta L is equal to v delta t. अब क्या है कि the charge moving in time delta t through point P will be equal to charge in segment of delta L. एक चार्ज है वो पॉइंट पी से मूव कर रहा है, कितने टाइम पे, डेल्टा टी टाइम पे मूव कर रहा है, और वो चार्ज की जो सेगमेंट है डेल्टा एल वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम शो करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल है चार्ज बाय लेंथ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग थ्रू पॉइंट पी, चार्ज की अमाउंट जो पॉइंट पी से मूव कर रही है डेल्टा टी टाइम के अंदर वो किसके इक्वल है, लैम्डा डेल एल इज इक्वल टू लैम्डा वी डेल टी। द रेट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू पॉइंट पी, अब हमने रेट फाइंड करना है पॉइंट पी से किस रेट पे चार्ज जो है वो पास किए हैं। P इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वी नो दैट क्यू बाई टी इज इक्वल टू आई करंट। क्यू बाई टी इज इक्वल टू लैम्डा वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब नोमिनेटर में भी डेल्टा टी है, डिनोमिनेटर में भी डेल्टा टी है, दोनों आपस में कट जाएंगे, बस क्या गया हमारे पास, लैम्डा वी। सो करंट इज इक्वल टू लैम्डा वी। एज करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम शो करने के लिए इसके ऊपर एरो लगा देंगे, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ segment of current carrying wire having charge q is given by F is equal to integral v cross b dq is equal to इंटीग्रल साइन v क्रॉस b dq की जगह पे हमने लैम्डा dl लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्यों लिखा, लैम्डा किसके इक्वल होता है, dq बाय dl, तो हमने dq की वैल्यू यहाँ पे लिखी है लैम्डा dl।
लेमडा वी के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस बी इंटू डी एल। अब हमने लेमडा वी की जगह पे लिख दिया आई, ठीक है, लेमडा वी की वैल्यू आई होती है, आई के इक्वल होता है ये, क्रॉस बी डी एल इक्वल्स टू। अब आई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर आई के साथ लिख सकते हैं। तो आई इसको यूनिट वेक्टर इंटू बी डी एल, आई इंटू डी एल यूनिट वेक्टर इंटू बी। यहाँ पर डी एल को ब्रैकेट के अंदर लेके आए हैं और साथ में उसके आई कैप लिख दिया क्रॉस बी वेक्टर। अब लेंथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, एल कैप इज इक्वल टू आई कैप। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वही लेंथ की डायरेक्शन होती है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई इंटू डी एल क्रॉस बी। Force is equal to I integral dl cross B. So this is the formula for the force acting on the line current. I hope you understand this. Surface current density. When charge flows over a surface, it is described by surface current density K. Consider a ribbon of infinitesimal width dl running parallel to the flow. If the current in this ribbon is di, the surface current density K is equal to di by dl. अब देख रहे हैं कि इस फिगर में सरफेस करंट दिखाया गया है और सरफेस करंट की जो डायरेक्शन है वो K के अलोंग है। हम इस सरफेस करंट को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और उन्हीं में से हम इस रिबन को लेंगे। रिबन डायग्राम में शो हो रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है ये रिबन है। अब सपोज करते हैं कि इस रिबन में से करंट डी आई फ्लो कर रहा है और इसकी जो परपेंडिकुलर विड्थ है वो डी एल लेमडा है। ऊपर के फॉर्मूले में भी डी आई बाई डी एल लेमडा लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम सरफेस करंट डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सो के इज इक्वल टू डी आई बाई डी एल लेमडा, where di the current passing through the ribbon and dl lambda is the perpendicular width of the ribbon. In other words, K is the current per unit width. If the surface charge density is sigma and velocity is v, then K is equal to sigma v. जैसा कि लाइन चार्ज डेंसिटी के केस में हमने लिखा था I is equal to lambda v, तो सरफेस करंट डेंसिटी के केस में हम यूँ लिख सकते हैं K इज इक्वल टू सिग्मा V, where सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी and K is the surface current density and V is the velocity. K will vary from point to point over the surface. ये जो वेरिएशन है K की ये सिग्मा की वजह से भी हो सकती है और वेलोसिटी की वजह से भी हो सकती है। So the magnetic force on the surface current is F is equal to integral sign V cross B into dq. यहाँ पर हम dq को सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सिग्मा dA। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सिग्मा है वो V के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस का साइन वैसे ही, और जो B है वो dA के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमें पता है कि डेल V इज इक्वल टू K, तो डेल V की जगह पे हम सिग्मा V की जगह पे हम K लिख देंगे और बी डी ए एज इट इज़ रहेगा। सो फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन K क्रॉस बी डी ए। नाउ वी डिफाइन वॉल्यूम करंट डेंसिटी J when the flow of charge is distributed throughout a three-dimensional region, it is described by volume current density J। जैसे कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि इस बॉडी के अंदर 3 डायमेंशनल वायर है। इस वायर का हम एक सेगमेंट लेंगे, एक पार्ट लेंगे, और इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको नज़र आ रहा है DA परपेंडिकुलर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस वायर में से जो करंट फ्लो करेगा अगर वो DI है तो, और इसका परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया
डी ए परपेंडिकुलर है। हम वॉल्यूम करंट डेंसिटी को इस तरह से डिफाइन करेंगे, कंसीडर जे इज़ इक्वल टू डी आई बाय डी ए परपेंडिकुलर। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। कंसीडर अ ट्यूब ऑफ इन्फिनिटेसिमल क्रॉस सेक्शनल एरिया रनिंग पैरेलल टू द फ्लो इफ़ द करंट इन दिस ट्यूब इज़ डी एल। कि अगर इस ट्यूब और इस वायर के अंदर जो करंट है वो डी एल है, तो द वॉल्यूम करंट डेंसिटी इज़, वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे जो है वो कैसे शो करेगा, डी आई बाय डी ए परपेंडिकुलर। जे इज़ करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो। इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ रो एंड वेलोसिटी इज़ v, then J is equal to rho v. The magnetic force on a volume current is therefore F is equal to integral sign v cross b into rho dt। जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है J is equal to rho v, ये हमने सेम K की तरह ही लिखा है। K is equal to सिग्मा v। वहाँ पर जो सिग्मा था वो सरफेस चार्ज डेंसिटी था, और यहाँ पे जो रो है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। क्योंकि हम वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं, तो सिग्मा जो है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पर जो रो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और जो जे है वो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है। वॉल्यूम करंट पे मैग्नेटिक फोर्स फाइंड की है, V इंटू रो इक्वल्स टू जे, तो जे आ जाएगा इंटीग्रल साइन जे क्रॉस बी, जहाँ पे जो जे है ये किस तरह आया, जब हमने वी को रो के साथ मल्टीप्लाई किया, और बी और डी टी एज इट इज़ आ गया। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।